नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1977 ईस्वी में मेरे दादाजी ने जमीन रजिस्ट्री कराया। उनके नाम से दाखिल खारिज हुआ, उनके नाम से लगान रसीद कट रहा है अब तक, और वह जमीन हम लोगों के कब्जा में भी है अभी। अब मैं ये सर्वे में उनके नाम से ही सर्वे कराना चाहता हूँ उस जमीन का, और उनके नाम से ही खतियान भी बनवाना चाहता हूँ। तो ये कैसे होगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि दादाजी के नाम से जमीन है, उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, लगान रसीद है, लेकिन वे जीवित नहीं है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अभी जीवित नहीं है, हम लोग हैं और वह जमीन हम लोग के दखल कब्जा में है। लेकिन ये जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में मैं चाहता हूँ कि मेरे दादाजी के नाम से ही सर्वे हो और मेरे दादाजी के नाम से ही खतियान भी बने। तो दोस्तों, ये जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में आपके पूर्वज के नाम से चाहे खतियान हो, चाहे जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो, या फिर दान पत्र हो, या फिर पर्चा हो, जो भी दस्तावेज आपके पास है, उसके आधार पर वो देखा जाएगा कि कितना पुराना है। उसमें ईस्वी देखकर पता किया जाता है कि कितना पुराना है। और वे व्यक्ति वर्तमान समय में जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में वो जीवित हैं तो उनका प्रमाण दिया जाता है, ठीक है, जिसके आधार पर उनके नाम से खतियान बनेगा। यदि उनका आप प्रमाण नहीं दे पाते हैं वो जीवित है कि नहीं है, तो फिर खतियान जो है उनके वंशज के नाम से वंशावली के आधार पर बनेगा, ना कि उनके नाम पर। उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका तो मान लीजिए कोई प्रूफ आपके पास नहीं है प्रेजेंट टाइम में कि वे जीवित हैं, तो उनके नाम से खतियान नहीं बन सकता है। वर्तमान समय में जो जीवित व्यक्ति हैं उनका आईडी कार्ड लगता है, उसके आधार पर जो है खतियान बनता है, ठीक है। क्योंकि जमीन के दस्तावेज के साथ साथ जो है आपको ये दर्शाना पड़ेगा। ऐसे कागजात सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट कागजात सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रूफ देना पड़ता है, क्योंकि शिविर जब लगता है तो शिविर में प्रमाण भी मांगा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।